इरफान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। कमरे में अकेला बैठा वो आर्या की तस्वीर को देर तक देखता रहा। यादों का बोझ इतना भारी था कि दर्द गुस्से में बदल गया। अचानक उसने तस्वीर का फ्रेम जमीन पर दे मारा। टूटने की आवाज और उसके साथ दिल का भी टूट जाना। आवाज सुनकर दादी दौड़ती हुई कमरे में आई। काम्या को इस हालत में देखकर उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। कांपती आवाज में बोली, बेटा सब्र रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। लेकिन काम्यार गहरी डिप्रेशन में डूब चुका था। उस रात वो टेरेस पर खड़ा था, सिगरेट के धुएं में उसे अपनी जिंदगी जलती हुई नजर आ रही थी। दर्द हद से बढ़ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक पल की कमजोरी और वो टेरेस से कूद गया। ये उसकी जिंदगी खत्म करने की नाकाम कोशिश थी। उस लम्हे कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ खामोशी चीख रही थी। उसी रात किसी ने आयरा को फोन किया। फोन बजता रहा, लेकिन आयरा ने कॉल नहीं उठाया। रात गुजर गई, सुबह हुई। पूरी रात ऑपरेशन के बाद काम्यार ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके माँ बाप की हालत बयां से बाहर थी। घबराहट में उन्होंने तुरंत इश्तियाक को फोन किया और सब कुछ बता दिया। खबर सुनते ही इश्तियाक बिना एक पल गवाए हॉस्पिटल पहुंच गया। दूसरी तरफ फरिया आयरा के घर गई। झर भरे लहजे में बोली, काम्या ने यह सब तुम्हारी वजह से किया है। ये सुनते ही आयरा का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में फरिया को धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद इश्तियाक आयरा के पास आया। शर्म और अफसोस से भरी आवाज में बोला, काम्यार को अपने किए पर बहुत पछतावा है। जब काम्यार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, एक दिन वो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसी रात की धुंधली यादें धीरे धीरे सामने आने लगीं। उसी रात फरिया ने उसके ड्रिंक में दवा मिला दी। बेहोशी की हालत में उसे एक कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में जो कुछ हुआ वो सब खबर ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। जब काम्या को पूरी सच्चाई याद आई, वो बिना रुके घर से बाहर निकला, कार स्टार्ट की और सीधे फरिया के घर जा पहुंचा। काम्या को देखकर फरिया घबरा गई। अगले ही पल काम्या ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। फरिया जमीन पर गिर पड़ी। उधर खावर आयरा के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। अचानक काम्यार वहां पहुंच गया। गुस्से में उसने खावर पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन आयरा बीच में आ गई। कठोर आवाज में बोली, यहां से तुरंत चले जाओ। काम्यार का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, सच। वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। कैमरा फुटेज और दूसरे सबूत मिलने के बाद वो इरफान साहब के पास पहुंचा। पहले तो इरफान साहब बहुत गुस्से में थे, लेकिन जब काम्यार ने पूरी सच्चाई सामने रखी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आयरा ऑस्ट्रेलिया जा रही है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। ये सुनते ही काम्यार बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ा। बल्कि फरिया की चालाकी का शिकार हुआ था। सब लोगों के सामने काम्यार ने आयरा को प्रपोज किया। आयरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। कुछ ही वक्त बाद दोनों की शादी हो गई और इरफान साहब ने आयरा को तोहफे में एक लग्जूरियस मर्सिडीज दी। प्यार, सच्चाई और सब्र आखिरकार जीत ही गए। स्पार्कल्स।